नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज। तो सुबह सुबह का समय है और बिमला लग चुकी है फूलों की माला बनाने में। चावल के दानों को पीस करके यहाँ पे इसका पेस्ट बनाया जा रहा है। थोड़ी हथेली से मुट्ठी बना करके निशान इस तरह से बनाया जा रहा है। यहाँ से पिंस बने हुए हैं। ये है उनकी महारानी। तो फाइनली हम लोग रेडी हैं दीपावली सेलिब्रेशन के साथ। ये है रंगोली जिसमें अभी दिए जला करके सभी को तिलक लगाया जाता है। तो ये सभी लोग मजेदार पटाखे लिए आप सबके लिए, आप सब एंजॉय कीजिएगा। ये घर की बनी हुई मिठाई है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं नीरज रंगवाल नंदन कानन होम स्टे मुक्तेश्वर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नंदन कानन होम स्टे में। तो आज दीपावली है और दीपावली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके घर में धन धान्य सुख संपत्ति और वैभव आए और ये दीपावली आपके लिए सुख संपत्ति लेकर के आए और खुशहाली पूर्वक आपका ये दीपावली का त्यौहार रहे। तो इस बार जो है दीपावली 2 दिन मनाई जा रही है। एक कुछ लोगों ने कल मनाई है, हम लोग आज मना रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में जो हमारे 4 धाम हैं उनके जो मुख्य पीठाधीश्वर हैं उनके अनुसार जो उनके आदेश दिए गए थे उसके अनुसार आज उत्तराखंड में दीपावली मनाई जाएगी और कई जगह कल भी मनाई गई है। तो इस बार कई लोगों ने 2 दिन भी मना रहे हैं, तो अच्छी बात है। वैसे भी हम पहाड़ों में हमारे आमतौर पे 3 दिन की दीपावली मनाते हैं, पहले दूसरे तीसरे दिन, तो मतलब 3 दिन तक सेलिब्रेशन चलते रहता है। तो आज हम लोग दीपावली मना रहे हैं, तो सुबह से सारी तैयारियां चल रही हैं। अभी सुबह का समय हो रहा है, तो जस्ट मैं उठ करके नहा करके जस्ट बैठा हूँ और अभी मैं आपको दिखाऊंगा हम लोग किस तरह से दीपावली सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ों में पारंपरिक तरीके से इसका सेलिब्रेशन होता है। और दीपावली ऐसा त्यौहार है जिसमें पूरे घर की साफ सफाई की जाती है और पूरे घर को नया कर दिया जाता है और इसके लिए बड़ी विशेष तैयारी चलती हैं। और साथ ही साथ जो हमारा सेलिब्रेशन होता है वो मिल करके आमतौर पर जो पारंपरिक हमारी संस्कार पुराने रहे हैं उसके अनुसार सारा कुछ किया जाता है। और बहुत सारे ऐपड़ इसमें कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, रंगोली बनाई जाती हैं, वो सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। बने रहिए हमारे साथ में, पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज दीपावली का अपना ही ब्लॉग। तो आज मौसम एकदम सुहावना बना हुआ है। आज हल्के बादल भी हैं और साथ ही साथ में धूप कहीं छाँव इस तरह का मौसम बना है, लेकिन ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज़ रहती है। अगर धूप रहेगी तो बादल हैं तो थोड़ा इससे राहत मिल जाती है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, चारों तरफ यहाँ से बहुत सुंदर नज़ारा आ रहा है। तो सुबह सुबह का समय है और बिमला लग चुकी है फूलों की माला बनाने में और देख सकते हैं सारे गेंदे के फूल तोड़ के लाई हुई है, क्योंकि आजकल जो गेंदा होता है वो स्पेशल दीपावली के लिए ही उसका यूज़ होता है। तो हम लोग गेंदा उगाते हैं इसलिए कि ताकि दीपावली में ये इसकी माला बना करके हम घरों में लटका सकें। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिमला इस तरह से ये मालाएं तैयार कर रही है। सारी गेंदे की मालाएं बनाई जा रही हैं। हर कमरे में, हर दहलीज में एक एक माला लगाई जाती है और साथ ही जितने वाहन होंगे उसमें भी एक एक माला लगाई जाती है। तो ये एक परंपरा हमारी पहले से रही है आज के दिन, दीपावली के दिन पूरे घरों को सजाने की। तो इसलिए ये सारी गेंदे की इस तरह से मालाएं बनाई जा रही हैं। तो विशेष रूप से इसमें गेंदा ही प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि आजकल के मौसम में यहाँ पे गेंदा ही प्रचुर मात्रा में हो पाता है। तो यहाँ पे बिमला सारी मालाएं तैयार कर रही है। तो आज के दिन पुरानी जितनी भी सारी मालाएं होती हैं उन सब उतारी जाती हैं और नई मालाएं बना करके गेंदे की इस तरह से हर दहलीज में लगाई जाती है। तो इस तरह से ये परंपरा रही है पहले से कि आज दीपावली के दिन हर दहलीज को नई माला से इस तरह से सजाया जाता है ताकि माता लक्ष्मी का घर में प्रवेशो आगमन हो। और इसीलिए उनके चरण भी बनाए जाते हैं, चरण चिन्ह यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो हर कमरे को, हर दहलीज को इस तरह से मालाओं के द्वारा सजाया जाता है। ये परंपरा रही है हमारे देवभूमि उत्तराखंड की। तो यहाँ पे पुरानी माला थी वो उतार दी गई है और ये नई माला यहाँ पे गेंदे की लगा दी गई है। ऐसे ही हर दहलीज में आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, ये दूसरी दहलीज है, यहाँ पे भी ये नई माला लगा दी गई है गेंदे की और हर दहलीज को इस तरह से ये सजा दिया जाता है। और यहाँ पे हमारा मंदिर है भगवान का, ये है हमारा मंदिर वाला कक्ष
यहाँ पे भी मंदिर को पूरा क्लीन करके साफ करके आज भगवान के हमारे दीपावली के उपलक्ष्य में भव्य दर्शन जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी और सुदर्शन जी, तो ये सुंदर तरीके से सजाया जाता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ताजे गेंदे की माला यहाँ पे भी भगवान को आज अर्पित की गई है। तो इस तरह से आज पूरे घर को सजाया जाता है और शाम को दीपावली मनाई जाएगी। तो आज दीपावली है, तो ऐसे में घरों को सजा करके इस तरह से ऐपड़ बनाए जाते हैं। ये गेरुआ यहाँ पे लगा रखा है, गेरुआ लगा करके यहाँ पे माता लक्ष्मी के चरण बनाए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये चावल के दानों को पीस करके यहाँ पे इसका पेस्ट बनाया जा रहा है। और ये ही यूज़ होता है ऐपड़ में, जो प्राचीन पारंपरिक तरीके से ऐपड़ बनता था, उसमें ये चावल को पीस करके इसका पेस्ट बनता है और ये वाइट कलर देता है। और ये वाइट कलर से ये चावल के दाने हैं, देखिए इसमें से ये सारे यहाँ पे इसको पीसा जा रहा है और ये पेस्ट बन रहा है, पूरा वाइट कलर का रहता है। तो इसके बाद फिर इनमें ये ऐपड़ तैयार किए जाएंगे। मैं पिछले साल का दिखाता हूँ, एक ये जैसे पिछले साल के बने हुए हैं रेड कलर में, वाइट, ये तो पेंट किया हुआ है, बट यहाँ पे इनके ऊपर जो है ये गेरुए का जो इसमें गोल निशान बना है, इसके ऊपर वाइट कलर इसमें किया जाएगा, ऐपड़ बनाए जाएंगे इस चावल के पेस्ट के द्वारा। तो इस पेस्ट को यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ से अब ये देख सकते हैं जो गेरुए का लाल निशान बने थे उसके ऊपर ये चरण बनाए जा रहे हैं माता लक्ष्मी के। और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं चरणों से चल कर के माता रानी प्रवेश करती हैं घर के अंदर। तो आज के दिन पहाड़ों में हर घर में इस तरह से ये चरण बनाए जाते हैं, डिजाइन बनाते हैं ऐपड़ के माध्यम से। और अभी कच्चा है, जब ये सूख जाएगा, अभी तो गीला है, सूखने के बाद इसमें बड़ा निखार आता है, बहुत अच्छी शाइन मारता है। तो चावल का जो पेस्ट होता है ना, बहुत अच्छी शाइन मारता है और लगभग ये ना काफ़ी समय तक, मतलब पूरे साल भर तक कह सकते हैं, टिका रहता है। तो इस तरह से जितने भी स्पॉट्स बने हैं सब में यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से हथेली से मुट्ठी बना करके ये निशान इस तरह से बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल माता रानी के चरणों के समान। और इस तरह से इसमें ये उंगलियां भी बनाई जा रही हैं। तो ये परंपरा रही है हमारे उत्तराखंड में पहले से ही, हमारे पहाड़ों में, तो अभी भी इसको यहाँ पे फॉलो किया जाता है। और उसी के माध्यम से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऐपड़ बनाए जा रहे हैं। और पिछले साल के भी पैर आपको मैं दिखाता हूँ, माता रानी के चरण ये पेंट से बनाए हुए हैं, तो ये पिछले साल के हैं, इधर देख सकते हैं। और इस बार जो है ये यहाँ बनाए जा रहे हैं, जो कि गेरुआ और जो हमारा साथ में चावल है उसके पेस्ट से बनाए जाते हैं, ये देख सकते हैं। वैसे सभी लोग पूरी साफ़ सफाई में और सजावट में लगे हुए हैं, क्योंकि आज दीपावली है। और इस बार की दीपावली थोड़ा सा अलग है, क्योंकि 2 दिन दीपावली मनाई जा रही है। कुछ लोग ने कल मनाई और कुछ लोग आज मनाएंगे। तो यहाँ पे आज की मस्त धूप भी आई हुई है। और साथ ही साथ में आजकल खेतों से राजमा तोड़ के लाते हैं, तो उसको इस तरह से सुखाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। ये सोलर ड्राई करने के लिए राजमा रखी हुई है, हमारे खेतों की राजमा है और पहाड़ की ऑर्गेनिक पहाड़ी राजमा है मतलब। तो ये देख सकते हैं, ये सुखाने के लिए रखी हुई है। जैसे सूख जाएगी, इसकी नमी ख़त्म हो जाएगी, तो इसको हम लोग रख लेंगे बॉक्स में। और ये है मिर्च, लाहौरी मिर्च और दूसरी मिर्च है, इसको नॉर्मल जो मिर्च होती है उसको, और शिमला मिर्च भी इसमें है, सीड के लिए इसको रखा हुआ। और इधर ही यहाँ पे कुछ रागी भी है, रागी इसे मड़वा बोलते हैं, तो ये भी यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। और ये देखिए यहाँ पे शिमला मिर्च सीड के लिए रखी हुई है। और इधर है गहत और सोयाबीन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सुखाने के लिए रखी हुई हैं। और आजकल के दिन ऐसे होते हैं कि धूप अच्छी आती है, इसलिए इनको सोलर ड्राई करने के लिए इस तरह से धूप में रखते हैं। और अभी शाम का समय होने को है और सारी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ जो माता लक्ष्मी के चरण बना रखे हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं अभी, क्योंकि उस समय गीले थे तो उस समय एकदम से क्लियर नज़र नहीं आते, लेकिन अभी आप देख सकते हैं
और यहाँ पुष्प के साथ में माता लक्ष्मी के चरण बना रखे हैं। ये देखिए कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इस तरह से हर सीढ़ी में ये इस तरह से चरण बनाए गए हैं और पुष्प बिछाए गए हैं, ताकि माता लक्ष्मी इन्हीं चरणों से होते हुए घर के अंदर प्रवेश करें। तो ये भगवान के स्वागत के लिए इस तरह से ये चिन्ह बनाए जाते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ से पूरे ये फुटप्रिंट्स बने हुए हैं। तो फाइनली शाम का समय हो चुका है और अब नंबर आता है दीपावली सेलिब्रेशन का। तो मैं एक्चुअली अभी लगा रहा हूँ ये एपड़ जो है ये प्रिंटेड आता है, बना बनाया। तो जहाँ पे बनाया ना पॉसिबल नहीं होता, जैसे टाइल्स वगैरह होती हैं तो वहाँ पे हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं, इसको चिपका देते हैं। और साथ ही साथ माता लक्ष्मी के छोटे छोटे चरण भी बन के ये प्रिंटेड मिलते हैं। तो जहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं होता, जैसे टाइल वगैरह जहाँ लगी होती हैं वहाँ पे इसको लगाना ज़्यादा सूटेबल रहता है, क्योंकि उसमें पेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और वो रुक नहीं पाता है। तो मैं इसको लगा देता हूँ। बाकी हमारी भी सारी लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और भी देखिए सारे घरों में लाइट्स चालू हो चुकी हैं। और अब कुछ ही देरों में देखो पटाखों की आवाज़ें लग जाएगी। ये दुल्हन तैयार हो चुकी है। शक्ल दिखाना जरा अपनी। ये देख सकते हैं दुल्हनिया तैयार है। ये हमारा पारंपरिक पिछोड़ा है जो उत्तराखंड की हमारी पहचान है। जब भी ऐसे पूजन और शुभ कार्य होते हैं उस समय ये पिछोड़ा उपयोग में लाया जाता है। तो ये है पिंकी महारानी, तैयार हो चुकी है और वो जा रही है अभी यहाँ से ऊपर पूजा के लिए। ये जो दहलीज है यहाँ पे मैं इस पे लगा देता हूँ ये प्रिंटेड एपड़, क्योंकि यहाँ पे एपड़ बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें रुक नहीं पाएगा, इसलिए यहाँ पे मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। तो देखिए फाइनली यहाँ पे हमने लगा दिया है ये प्रिंटेड एपड़ और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आमतौर पे ऐसे ही एपड़ बनाए जाते हैं हर दहलीज में हाथ से, लेकिन यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं था क्योंकि इसमें टाइल लगी हुई है, इसलिए हमने जो कंप्यूटराइज्ड प्रिंटेड एपड़ आते हैं वो इसमें लगा दिया। अगली बार कोशिश करेंगे यहाँ पे भी हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है दहलीज यहाँ पे। सो फाइनली हम लोग रेडी हैं दीपावली सेलिब्रेशन के लिए। शाम का समय हो चुका है, सभी ने अपनी लाइट्स चालू कर दी हैं और लक्ष्मी पूजन अभी सभी लोगों के घर में स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इस बार की तिथियां थोड़ा सा गड़बड़ रही। कई लोगों ने कल सेलिब्रेट किया दीपावली और कई लोग आज सेलिब्रेट करेंगे, तो इसमें तिथियों में कुछ ऊपर नीचे रहा, जिसकी वजह से ये सब रहा। तो हमारे उत्तराखंड में विशेष रूप से जो हमारे 4 धाम के मुख्य पीठाधीश्वर हैं उनके द्वारा जो गणना बताई गई थी, उनमें जो अपना बताया था कि 1 तारीख में ही दीपावली सेलिब्रेट करना ज़्यादा उचित है और इसके लिए शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त है। तो उसके अनुसार उन्हीं का पालन करते हुए उत्तराखंड में आज सेलिब्रेशन हो रहा है। कई लोगों ने कल सेलिब्रेशन किया है। तो दीपावली हमारे लिए तो कल भी दीपावली थी, आज भी है, कल भी है। तो वैसे भी उत्तराखंड में 3 दिन की दीपावली पहले से मनाते थे हम लोग। तो इस वजह से आज भी पूजन होगा, कल भी होगा और परसों भी होगा। तो अभी सभी लोग तैयारी में हैं और कैंडल्स वगैरह, दिए वगैरह सभी विंडोज़ में, सभी दहलीजों में सब रखी जा रही हैं, सारे कमरों में रखी जा रही हैं। और जैसे ही पूजन होगा साथ साथ में सारी जला दी जाएंगी। और हमारे उत्तराखंड में विशेष रूप से जो पारंपरिक तरीके से यहाँ पे रहता है, मिट्टी के दियों को जलाया जाता था। और विशेष रूप से वृंदावन की अगर बात करें तो वहाँ पे दीपदान की बहुत बड़ी परंपरा है। तो वहाँ पे दीप घी का दिया जला करके भगवान को दीपदान करने का, दीपोत्सव मनाने का एक परंपरा है, जिसे भगवान के दामोदर, यशोदा दामोदर रूप को भगवान को दीप दान किया जाता है, जिसकी महिमा बहुत अपार है। और एक दीपदान का महत्व शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि कई हजार गोदान करने के बराबर उसका
पुण्य और उसका फल मिलता है। तो ऐसे में दीपदान करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग लक्ष्मी पूजन के साथ साथ में दामोदर लीला, जो भगवान की दामोदराष्टकम है, उसका गायन करते हुए दीपदान भी करेंगे। तो आज का दिन, दीपावली का दिन, विशेष रूप से हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पे पूरे पारंपरिक तरीके से, पारंपरिक परिधानों में और पारंपरिक आभूषणों को पहन करके यह पूजन किया जाता है, ये त्यौहार मनाया जाता है। तो हम लोग भी अपने पारंपरिक पहनावे में हैं। हमारे जो उत्तराखंड की टोपी है और साथ ही साथ में जो कुर्ता पजामा है, और जो व्यक्ति पूजा करता है, वो जो मंदिर में पूजन करता है, तो वो धोती पहन करके पूजन करता है। तो ये हमारे पारंपरिक परिधान रहते हैं जिसमें ये पूजन की क्रिया विधि की जाती है। तो अभी शाम का समय हो रहा है, तो पूजन की तैयारी सब चालू हो चुकी है, मतलब तैयारी हो चुकी है। कमलेश लोग गए हैं ऊपर हमारे भूमिया के थान में, भूमिया मंदिर में, जो कि हमारे भूमि में सबसे उच्च स्थान पे एक मंदिर रहता है, इसे भूमिया मंदिर कहते हैं या भूमिया थान कहते हैं। वहाँ पे पूजन हो रहा है। उसके पश्चात यहाँ का जो अपना घर का मंदिर है, वहाँ पे पूजन किया जाएगा। तो इसी तरह से पारंपरिक तरीके से यहाँ पे पाठ पूजन किया जाता है आज दीपावली के दिन। और कल भी ये पूजन रहेगा, परसों भी रहेगा। तो इस वजह से 3 दिन ये पूजन हम लोग, परंपरा पहले से चली आ रही है, 3 दिन तक ये सेलिब्रेशन रहता है। तो अभी पीछे भी ये सब लाइट्स चालू हो चुकी हैं और अब कुछ ही क्षण में वो लोग जैसे आते हैं हम लोग भी पूजन करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो ये है रंगोली जिसमें अभी दिए जला करके बहुत सुंदर लग रही है। और एक और दिया जलना है अभी, जैसे अंदर पूजन रहेगा उसके पश्चात को जलाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर करते हैं पूजन, आपको भी ले चलते हैं। तो ये हमारा कक्ष है जहाँ पे भगवान विराजमान है, यहाँ पे देख सकते हैं। और यहीं पे भी कमलेश लोग ऊपर मंदिर में भूमिया थान में पूजन करके आ चुके हैं और अब यहाँ पे इस मंदिर में पूजन किया जाएगा। तो आज के आप दर्शन देख सकते हैं, कितने भी दर्शन है भगवान के। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जय श्री राधे श्याम सुंदर जी। तो यहाँ पे पूजन हो चुका है, अभी आरती होनी है। तो जैसे ही पूजन हो गया तो भूमिया थान का जो पूजन होने के पश्चात पिठियाँ होता है वो यहाँ पे लगाया जा रहा है। पिठियाँ किसी भी शुभ कार्य में सर्वप्रथम पिठियाँ लगाया जाता है अक्षत, चंदन और पुष्प के साथ में। उसके पश्चात ही सारी पूजन की क्रियाएं वो की जाती हैं। तो इस तरह से सभी को तिलक लगाया जाता है एक दूसरे को पूजन होने के पश्चात में। और अभी इसके पश्चात नंबर आता है आरती का। तो आरती में सभी लोग सम्मिलित होंगे यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं सभी अपने पारंपरिक परिधानों के साथ में यहाँ पे। और हमारे उत्तराखंड की परंपरा है ये अक्षत, चंदन, तिलक की जो भी लगाया जा रहा है मम्मी की तरह।
सुखदाता कर्म प्रभाव प्रकाशिनी कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनी त्राता ओम जय लक्ष्मी माता ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मूरख फल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानं यशोदाभियो लोकलाभवमानं रामश्रमत्यन्ततो धृत्यगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं भजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मोहश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रेवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति दीक्ष्मलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वगुरुसं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् महाराज को दिखाते हैं तो फाइनली हमारी आरती भी हो चुकी है और ये सारे दिए जला लिए गए और हर कमरे में एक एक दिया रखा जाएगा और साथ ही साथ में अगरबत्ती जलाई जाएगी हर कमरे में एक एक। तो इसको पिंकी लेके जा रही है, हर कमरे में ये दिए सारे रखे जाएंगे। तो ये देख सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ जो हमारी रंगोली बनी हुई है इसके दिए को भी जलाया जा रहा है इन्हीं दियों के साथ में। इसको तो आप देख सकते हैं रंगोली को। अब सारे दिए जलने के बाद में रंगोली कुछ इस तरह की लग रही है। और आज दीपावली है तो हर जगह लोग हर घर में इस तरह से रंगोली बनाते हैं और साथ ही साथ में पटाखे भी फूटने लगे हैं। एक बार सुनाता हूँ। तो अभी दीपावली सेलिब्रेशन अपने चरम पे है और सभी जगह सारे लोगों ने पूजन कर लिया मेरे ख्याल से और सभी लोग अभी पटाखे फोड़ रहे हैं। चारों तरफ से पटाखों की आवाज़ें आ रही हैं। शायद आप भी इस चीज़ को सुन पा रहे होंगे बैकग्राउंड में। देख सकते हैं चारों तरफ लाइट ही लाइट है और पटाखों की आवाज़ ही आवाज़ है, मतलब शोर ही शोर है। तो हालांकि पहाड़ों पर पटाखे लोगों ने कम कर दिए लेकिन फिर भी एक परंपरा के अनुसार लोग अभी भी जलाते हैं क्योंकि बिना उसके दीपावली अधूरी लगती है।
तो अब नंबर आता है पटाखों का। तो सभी लोग अब यहाँ पे मिल करके पटाखे फोड़ेंगे और सेलिब्रेट करेंगे दीपावली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। तो ये सभी लोग मजे से पटाखे जला रहे हैं, सबसे फुलझड़ियां जला रहे हैं और चारों तरफ चकाचौंध हो रही है, पटाखों की आवाज आ रही है, शकल तक नहीं रही कौन क्या जला रहा है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की, और दीपावली आपके लिए शांतिमय और सुख संपत्तिमय हो, और ये दीपावली आपके लिए घर में खुशहाली लेकर के आए। इसी कामना से हम लोग आप सभी के साथ में दीपावली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये देखिए बिमला भी और उधर पिंकी भी। और है उसमें, और है। बाय बाय तती, धर 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 धर। तो पटाखे फोड़ने के बाद अब नंबर आता है प्रसाद का। तो जो भोग लगता है भगवान को वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है मम्मी के द्वारा। तो ये देख सकते हैं प्लेट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और सभी लोग मिल करके इसको प्रसाद को खाएंगे, क्योंकि ये आज का प्रसाद होता है दीपावली का विशेष रूप से खिले और खिलौने। आपको भी दिखाता हूँ और आपके लिए भी बहुत सारा प्रसाद है। तो यहाँ पे जितना भी सामग्री है विशेष रूप से दीपावली में ये खिलों की परंपरा है। ये चावल के फ्राई करके खिले बनाए जाते हैं, तो इसकी परंपरा है यहाँ पे खाने की हमारे पहाड़ में। तो ये भोग लगाया जाता है भगवान को और उसके पश्चात सभी लोग इसको खाते हैं। और साथ में ये परवल भी हैं और ये हैं बताशे और साथ में मिष्ठान भी है। ये घर की बनी हुई मिठाई है और बाकी ये मार्केट की मिठाई है। तो ये सारी चीज़ें परंपरा है। और साथ में एक चीज़ है खिलौना। ये खिलौने देख सकते हैं, इसमें डिज़ाइन बने होते हैं बड़े सुंदर सुंदर से। तो हम छोटे थे तो उस समय किसी को घोड़ा मिलता था, किसी को हाथी मिलता था, तो इसमें बड़े सुंदर सुंदर डिज़ाइन बने रहते थे। तो ये खिलौने भी स्पेशली दीपावली के लिए ही बनाए जाते हैं और दीपावली में ही ये उपयोग में आते हैं। ये देख सकते हैं, ये हाथी का सब कुछ डिज़ाइन बना है, तो सब में अलग अलग डिज़ाइन बने हुए हैं। तो ये अभी भी परंपरा चली आ रही पहले से और दीपावली में ही इनका विशेष महत्व होता है। तो आज का प्रसाद होता है ये खिले खिलौने, और ये आप सभी के लिए प्रसाद, दीपावली का प्रसाद खिले खिलौने, और साथ में इसमें मिष्ठान भी है। और ये मिष्ठान भी है आप सबके लिए, आप सब एंजॉय कीजिएगा। ये घर की बनी हुई मिठाई है, गाय के दूध की बनी हुई, और बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट मिठाई है। आप सब भी टेस्ट कीजिए। में ये मिष्ठान भी रखा जा रहा है, ये है छेना टोस्ट। छेना टोस्ट मेरी फेवरेट मिठाई।
तो इसी के साथ हमारे दीपावली का यहाँ पे समापन होता है। हालांकि सेलिब्रेशन तो रात भर चलता रहेगा, लेकिन जो मेन पूजन का रहता है वो संपन्न हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको भी अपनी दीपावली सुख संपत्ति के साथ में और शांति प्रियता से अपनी दीपावली मनाई होगी। और दीपावली जो है सुख समृद्धि का त्यौहार है और खुशहाली का त्यौहार है, इसलिए हर व्यक्ति इसको हर्ष और उल्लास से मनाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये दीपावली सेलिब्रेशन का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी हमारा नया ब्लॉग पब्लिश होता है तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। हमेशा से हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।